दोस्तों, मैं नम्रता दीक्षित रेखी ग्रैंड मास्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ। 30 अप्रैल दिन बुधवार अक्षय तृतीया। जैसा कि हमें सब पता है कि अक्षय तृतीया को हम जो भी करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता है और वो बढ़ता रहता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इस अक्षय तृतीया में हम ऐसा क्या करें कि उसका और ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आज मैं आपको बताती हूँ कल्पवृक्ष के बारे में। कल्पवृक्ष एक कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये जब हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ तो उसमें माँ लक्ष्मी के साथ में ये वृक्ष निकला। तो इस वृक्ष को के लिए लड़ाई हो रही थी। सभी देवताओं को भी इसके बारे में नहीं पता था। तो देवता और असुरों में जब लड़ाई हो रही थी तो बोला गया असुर से इसे आप ले लीजिए। तो असुर बोले ये मेरे काम का नहीं है, मैं नहीं लूँगा। उन्होंने इसको लिया नहीं। हालांकि राहु को पता था कि इस वृक्ष के बारे में, इसके बेनिफिट्स उसको पता थे, बट ये इंद्र देवता के पास पहुंच गया, ये इंद्र देवता को दिया गया। तो इन्होंने अपने यहाँ इस वृक्ष को रखा, बट ये राहु को हजम नहीं हुआ। तो राहु ने कैसे भी करके इंद्रलोक पे जाकर और उनके यहाँ से ये चुरा लिया इस वृक्ष को और उसको लाकर अपने यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में उसको स्थापित किया और उसको बेनिफिट मिलने लगे बहुत अच्छे। तो जैसे ही इंद्रदेव को पता चला कि मेरा वृक्ष चोरी हो गया है, मेरा वृक्ष कहाँ है, उन्होंने फिर छल कपट इन प्रकार ने हर तरीके से अपना सब कुछ प्रयोग करके और उनके यहाँ से वो वृक्ष मतलब ले आए, वापस ले आए उसके राहु के पास से। ऐसा ये मिथ है। तो जो राहु के दुष्प्रभाव होंगे तो वो भी हमारे दुष्प्रभाव कट जाएंगे, क्योंकि ये वृक्ष राहु को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। और ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है कि ये माँ लक्ष्मी के साथ निकला था, तो ये प्रॉस्पेरिटी देने वाला है और धन धान्य बढ़ता रहता है इससे। तो वैसे तो ये ब्रास का कल्पवृक्ष लगाने का ट्रेडिशन है अपने यहाँ की, उसको एनर्जाइज करके लगाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब ब्रास का कल्पवृक्ष इतना ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो अगर हम ओरिजिनल कल्पवृक्ष लगाएं तो वो और ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि जब कल्पवृक्ष के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसकी पत्तियां हो या फूल हो, फल हो, एक एक चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। हड्डियों के दर्द में एंटी एजिंग और ब्यूटी क्रीम्स और दवाइयाँ जो भी यूज़ होता है उनमें मोस्टली सब में यूज़ होता है। उसके फल भी प्रयोग होते हैं, फूल भी प्रयोग होते हैं। तो और ये वृक्ष इसीलिए शायद बोला गया कि साधारण नहीं है। जब इस वृक्ष को हम लगाते हैं तो इसमें हम अपनी जो भी मनोकामना बोलते हैं, वैसे भी वृक्षों में प्राण ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वृक्ष और ये अद्भुत वृक्ष है, तो इसको जब हम लगाएंगे तो और ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। और इसको हम लगाएं और अपनी मनोकामना इसमें बोलते रहें, मनोकामना के साथ लगाते हैं तो वो हमारी मनोकामना देखते देखते अपने आप पूर्ण होने लगती है। और इसके जो बेनिफिट मिलते हैं कि जहाँ भी ये रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि ये इस अक्षय तृतीया में हम ब्रास का ना लेके ओरिजिनल अक्षय वृक्ष ये कल्पवृक्ष लेकर लगाएं, तो इसका और ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। साथ में उसके और ये समर सीज़न में ही लगाते हैं क्योंकि बहुत फास्टेस्ट ग्रो करता है समर में। आप लगाइए और इसके बेनिफिट लीजिए। और इस अक्षय तृतीया कोई लड़ाई झगड़ा, कलह, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और
जितना ज़्यादा हो सके आप दान करिए, गरीबों को खिलाइए, उनकी हेल्प करिए। जो लोग बोलते हैं ना कि मैम मनी के लिए ये रेमेडी बनाइए, वो रेमेडी बनाइए, बताइए, तो आप करके देखिए। आप किसी एक की मदद करेंगे, भगवान आपको अपने आप देखने लगेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलने लगे। एक और आप कर सकते हैं कि इस अक्षय तृतीया आपकी कोई मनोकामना है तो आप अक्षत के कुछ दाने लेकर और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करिए। उससे भी आपकी जो भी विश होगी वो पूरी होगी और जो भी आपको अक्षय काम करना है, अच्छी एक नई शुरुआत करिए, क्योंकि इस दिन से सब अच्छे होता है। भगवान केदारनाथ के भी धाम इसी दिन से खुलते हैं और सारे अक्षय काम इस दिन से जो भी आप स्टार्ट करेंगे उसका क्षय नहीं होगा, वो हमेशा आपका प्रोग्रेस करेगा वर्क। तो इसलिए कुछ नई हैबिट, अच्छी हैबिट आप अपने अंदर डेवलप करिए और भगवान से प्रार्थना करिए अपने उज्जवल भविष्य की। धन्यवाद।